नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। यूपी के 2 जिलों के दौरे पर पीएम मोदी प्रयागराज और वाराणसी का किया दौरा। प्रयागराज में विशाल जनसभा को किया संबोधित, वाराणसी में महिला सम्मेलन को किया संबोधित। गाजीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पारस नाथ राय के समर्थन में पीएम मोदी 25 मई को आयोजित विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मंच से मतदाताओं को साधेंगे। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव 25 मई को बनारस में रोड शो करेंगी और इनके आगमन को लेकर पार्टी की तरफ से तैयारियां शुरू। सीएम योगी की यूपी में 6 जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, बस्ती, आजमगढ़ और वाराणसी के दौरे पर सीएम आयोजित जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में सीएम योगी की चुनावी हुंकार, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। बलरामपुर जैसे पिछड़े जिले और मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, रिंग रोड का निर्माण कराया जा रहा। धीरे धीरे बलरामपुर भी देश के अग्रणी जनपदों में शुमार होगा और अब जनता बीजेपी के 400 पार की बात करती है तो इंडिया गठबंधन के लोगों को चक्कर आने लगता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 5वें चरण में बीजेपी सभी 14 सीटें जीत रही है। राहुल गांधी की वापसी का टिकट बन चुका है और वो पराजित हो चुके हैं। अमेठी में कांग्रेस का इकोसिस्टम अब खत्म हो चुका है। दोबारा कमल खिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि इंडिया अलायंस की रैलियों में गुंडों की भीड़ है। अराजकता का आलम ऐसा है कि युवराज रैलियां नहीं कर पा रहे हैं और आज चुनाव में विपक्ष को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। 2 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्रतापगढ़ और जौनपुर जिले का दौरा किया। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। प्रयागराज दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के परेड ग्राउंड में आयोजित प्रधानमंत्री की जनसभा में शामिल हुए। राहुल गांधी ने एक्स पर किया इमोशनल पोस्ट। राहुल गांधी के पोस्ट पर छल का दर्द लिखा, पापा आपके सपने मेरे सपने, आपकी आकांक्षाएं मेरी जिम्मेदारियां, आपकी यादें आज और हमेशा दिल में रहेंगी। प्रयागराज में 25 मई को मतदान होना है और ऐसे में सभी पार्टियों के राष्ट्रीय नेता प्रयागराज में जनसभाएं कर रहे हैं। 22 मई को एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जनसभा करेंगे और साथ ही अपना दल के कमेरावादिया के विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल भी शामिल रहेंगे। बलिया में मतदान कार्मिकों का द्वितीय प्रशिक्षण संपन्न। फैसिलिटेशन सेंटर का जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवलोकन कर दिशा निर्देशित किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जौनपुर का दौरा किया। जौनपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी श्याम सिंह यादव और मछली शहर संसदीय क्षेत्र से कृपाशंकर सरोज के पक्ष में वोट की अपील और बताया कि जौनपुर में 25 मई को 6वें चरण का मतदान। अखिलेश यादव ने 2 जिलों में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। आजमगढ़ में भदोही जिले में चुनावी जनसभा और लालगंज लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी दारोगा प्रसाद सरोज के पक्ष में मांगे वोट। भदोही सीट पर इंडिया गठबंधन ने टीएमसी के नेता ललित तेजपतिया त्रिपाठी को टिकट दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, अखिलेश यादव ने संत कबीरनगर दौरे का भी जिक्र किया और यहां पर जो जन समर्थन उमड़ा वो बीजेपी के खिलाफ उठा जन सैलाब बीजेपी के कागजी कामों और झूठे वादों की कश्ती डूबेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों और मतदान केंद्रों पर सृजित व्यवस्था को लेकर एसडीएम ने क्षेत्र के 1 दर्जन मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और वहां मतदान संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आजमगढ़ में डिंपल यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सांसद डिंपल यादव ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में जनसभा की। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पूर्व आईपीएस प्रेम प्रकाश ने ज्वाइन की बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, देश का जो कर्ज मुझ पर है उसे उतारने का मौका मिला। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए पूरी तरह से समर्पित है। 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को स्थापित करने का मिशन जो है उसमें जुटी है। अब मैं भी उसका हिस्सा। रायबरेली में मतदाता जागरूकता का असर चुनाव में नहीं देखने को मिला। प्रशासन के बजट से लाखों रुपए का खर्च होने के बाद भी 1% बढ़ा है मतदान। 2019 की अपेक्षा 2024 में 1% बढ़ा मतदान और सिर्फ कागजों में ही यह मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया।
अंबेडकर नगर में डीएम एसपी ने किया निरीक्षण। मतगणना स्थल पर स्ट्रांग रूम की व्यवस्था देखी और 25 मई को होना है मतदान। बलिया में मतदान से पूर्व विज्ञापन प्रकाशन को लेकर निर्देश जारी किए गए। 2 दिन पहले उम्मीदवारों को आवेदन करना था। 31 मई और 1 जून को विज्ञापन प्रतिबंधित। बलिया में मतदान कार्मिकों एवं आवश्यक सेवाओं के मतदाताओं द्वारा मतदान किए जाने की तिथि जारी की गई। फैसिलिटेशन सेंटर्स पर उम्मीदवार उपस्थित रहकर देखेंगे मतदान की प्रक्रिया। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी के कई नेता पहुंचे मिर्जापुर और राजा भैया भी मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनावी प्रचार करेंगे, जिससे मिर्जापुर का चुनाव दिलचस्प होगा। लखनऊ के सर्वोदय नगर में मतदाताओं के बीच वोटिंग को लेकर उत्साह और ये लोग पोलिंग बूथ पहुंचकर बड़ी संख्या में वोटिंग के मतदाताओं के इस चुनाव में कई मुद्दे जिनका ध्यान रखते हुए मतदान किया। आदि विश्वेश्वर पूजा पाठ और राग भोग पर 23 मई को होगी सुनवाई। ज्ञानवापिया केस में अंजुमन इंतजामिया की ओर से वाद की पोषणीयता खारिज की गई। सुनी जाएंगी दलीलें। अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री जानवी कपूर अपने फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही के प्रमोशन के लिए पहुंचे वाराणसी और इस दौरान उन्होंने फिल्म का गीत अगर हो तुम का प्रोमो भी रिलीज किया और दशवासमेध घाट में दोनों ने पूजा अर्चना की। सोशल मीडिया पर उन्होंने तस्वीरें पोस्ट की। इटावा में कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मलखान सिंह यादव ने कहा कि युवा सोच वाले राजीव गांधी को 21वीं सदी के भारत का निर्माता कहा जाता है और राजीव गांधी जी ने आधुनिक भारत की नींव रखने की दिशा में काम किया। लखनऊ में प्रैक्टिस कर भारत के लिए जीता गोल्ड। जॉर्जिया के तिबिलिसी के कपिल ने गोल्ड मेडल जीता और आईबीएस से जूडो ग्रैंड प्री में कपिल परमार ने शानदार प्रदर्शन किया। आगरा के आरबीएस कॉलेज में बनाया गया कल्चरल क्लब। हर महीने होंगे कार्यक्रम। क्लब का लक्ष्य युवाओं को भारतीय सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित करना। कानपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर परवेज खान ने किया रिसर्च। रतौंधी का भी इलाज हुआ संभव। 80% मरीजों की आंखों का बढ़ा विजन। वाराणसी में घोषित बिजली कटौती के बढ़ती शिकायत के बाद अब खुद पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी ने देर रात उपकेंद्रों का निरीक्षण किया और बिजली आपूर्ति व्यवस्था की जानकारी ली। गोंडा के कैसरगंज लोकसभा के हिरौरा पोलिंग बूथ पर मारपीट। सदर विधायक और सपा अध्यक्ष के साथ ये मारपीट। फर्ज मतदान को लेकर ये पूरा विरोध और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ जमकर की मारपीट। वाराणसी में बीएचयू में ग्रेड बेस पर हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर विरोध। डीन ऑफिस के बाहर नारेबाजी। छात्र बोले 3rd सेमेस्टर में नए नियम से हॉस्टल देने की तैयारी। वाराणसी में नगर आयुक्त ने पोलिंग बूथ की सुविधाओं को लेकर बैठक की और एएमएफ के अंतर्गत कर्मियों को दूर करने का आदेश और घाटों से हटाया जाएगा अतिक्रमण। वाराणसी में रविदास घाट पर पूर्वांचल और एक यात्रा ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंद बच्चों के बीच स्टडी किट्स का वितरण किया गया। किट का वितरण किया गया और कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को उनकी शिक्षा में सहायता प्रदान करना और उनके भविष्य को उज्जवल बनाना है। सीतापुर में शारदा सहायक नहर में मगरमच्छ निकलने से हड़कंप। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़कर काबू किया। वाराणसी बीएचयू में प्रभु राम के चित्र कलात्मक यात्रा में हुई संगोष्ठियां और चित्रों के विभिन्न शैलियों से रूबरू हुए छात्र। जय श्री राम के जयकारे से गूंजा सभा का। कानपुर के निवासी 24 वर्षीय आकाश कुमार वर्मा ने इंडिया हैंडबॉल टीम में जगह पक्की की और शहर का ही नहीं बल्कि पूरे यूपी का नाम रोशन किया। आकाश को बचपन से ही खेल में रुचि थी।
कानपुर में हर कॉलेजों में किया जाएगा रोजगार मेले का आयोजन। कानपुर विश्वविद्यालय नए सत्र से शुरू करेगा प्रक्रिया। नौकरी के लिए ऑफिसों के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। कानपुर में एनरोलमेंट नंबर न भरने से लैब टेक्नीशियन परेशान। और कानपुर मेडिकल कॉलेज के 52 छात्र परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे, प्रिंसिपल ने लिखा पत्र। अमरोहा में ढोलक कारखाने में लगी आग, शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही। कारखाने में आग लगने की अफरा तफरी का माहौल। कारखाने में आग लगने से लाखों का नुकसान। कानपुर दक्षिण की 5 लाख आबादी के लिए 2 दिन बाद पानी की आपूर्ति शुरू हो गई और इससे लोगों ने राहत की सांस ली। और लीकेज को फिलहाल लीकेज हुआ था और दरअसल मेट्रो कार के चलते लाइन को शिफ्ट किया जाना था। कानपुर में नई कार्यकारिणी ने ग्रहण की शपथ ली और कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की वार्षिक कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कानपुर में उत्तर प्रदेश पावर लिफ्टिंग टीम चयन ट्रायल का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न जिलों के लगभग 100 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और खिलाड़ियों ने अलग अलग भार वर्ग में पार्टिसिपेशन किया और अपनी क्षमता का परिचय दिया। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत। टक्कर मारकर अज्ञात वाहन चालक फरार। सूचना पर मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कानपुर शहर में भीषण गर्मी में बिजली के सप्लाई सिस्टम भी जवाब दे गया और कहीं ट्रांसफार्मर और जंपर फूका तो कहीं भूमिगत केबल से टीएलटी और एचटी सर्किट में खराबी आ रही सामने। शहर भर में बीते 24 घंटे में 900 से ज्यादा फॉल्ट हुए। उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। दोपहर का पारा 47 के पार पहुंचा। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा। अस्पतालों में हीट क्रेंस और हीट एक्सचेंजर के मरीज भी पहुंच रहे। लखनऊ में जिला निर्वाचन अधिकारी ईवीएम रिसीविंग स्थल पहुंचे और डीएम सूर्यपाल गंगवार ने किया निरीक्षण। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह अपर जिलाधिकारी मौजूद रहे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और नगर मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर प्राइमरी स्कूलों में हेडमास्टर की ड्यूटी कर रहे सीनियर टीचरों के हेडमास्टर पद का वेतन एरियर समेत भुगतान करने का निर्देश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूलों में हेडमास्टर की ड्यूटी पर वेतन एरियर दें। प्रयागराज में रेलवे स्टाफ के बच्चों के लिए समर हॉबी कोर्स में बच्चे सीखेंगे स्केटिंग, ताइक्वांडो, आर्ट क्राफ्ट और डांस। 20 मई से शुरू। अलीगढ़ में आज लू करेगी परेशान और 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। नगर निगम स्मोक गन से कर रहा पानी का छिड़काव। अमरोहा में बिजली ट्रांसफार्मर में फॉल्ट के बाद आग लग गई और कुछ ही देर में ट्रांसफार्मर से आग की लपटें उठने लगी। साथ ही आग ने विकराल रूप ले लिया। लखनऊ में 50,000 का इनामी शहजादा मालिक का गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने गाजियाबाद से किया गिरफ्तार। चोरी के सामान से सिल्वर, कॉपर, आयरन निकाल कर बेचता था। बुलंदशहर में प्रिंसिपल ऑफिस में मारपीट। ऑफिस में बैठे युवक को छात्रों के गुट ने पीटा। गुंडई की वारदात सीसीटीवी में कैद, वीडियो वायरल। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर में आईजी ने निरीक्षण किया और 20 चौकीदारों को टॉर्च, लाठी, कपड़ा देकर किया सम्मानित। तो मौके पर एसएसपी, एएसपी, एसपी, सीओ रहे मौजूद। लखनऊ में दुकान मालिक और पार्टनर पर चाकुओं से हमला। मारपीट के बाद युवकों ने 2 पर हमला किया है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। आजमगढ़ से बड़ी खबर, अखिलेश यादव की रैली में भगदड़ मची। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मंच पर पहुंच रही थी भीड़ और पुलिस ने फिलहाल इस भीड़ को खदेड़ा। लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई। सपा नेताओं को और भारी भीड़ को देखते हुए रोकने का प्रयास प्रशासनिक स्तर पर किया गया। सपा नेताओं का आरोप, प्रशासन ने कमजोर की सुरक्षा व्यवस्था। तो फिलहाल भीड़ के चलते जो बैरिकेडिंग किया गया था वो फिलहाल तोड़कर भीड़ मंच तक पहुंचने की कोशिश करती हुई नजर आई और इसी के चलते यहां पर भगदड़ जैसी स्थिति बनी। आजमगढ़ से यह अहम खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव की रैली के दौरान तो प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम प्रशासनिक स्तर पर नहीं किए गए। समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये आरोप, सपा नेताओं का ये आरोप निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि भीड़
मंच तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश और इसी के चलते ये पूरा हंगामा। हालांकि इस बीच लाठी चार्ज तक की नौबत आई। तो बड़ी और अहम खबर, 5 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। लगातार छठे और 7वें चरण के लिए जो है चुनावी शोर तेज हो चुका है। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, घटनास्थल की ये तस्वीरें, आजमगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए थे सपा सुप्रीमो। तो ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं। इसी खबर पर संदीप मिश्रा संवाददाता जुड़े हुए हैं। संदीप, आजमगढ़ की ये तस्वीरें सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से यूपी के आजमगढ़ लोकसभा सीट पर आज जो है अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, जहां पर जो बहुत मात्रा में भीड़ थी जिसको संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं भगदड़ मची है। कई लोग जो है चोटिल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ में कई लोगों की जो है घायल होने की सूचना। हालांकि जो सुरक्षा व्यवस्था थी उस पर सवाल ये निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहां पर बैरिकेडिंग को तोड़ करके लोग जो है आगे अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें दर्शाती हैं। क्योंकि जिस तरीके से कुर्सियों से फेंकी जा रही हैं, हाथों से फेंकी जा रही है, इसके साथ साथ लोग जो है पत्थर चलाने के वीडियो देखने को मिल रहे हैं। तो तमाम तरह की चीजें जो है वो संदीप, ये जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, ये अराजकता का एक माहौल दर्शा रही हैं, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के कई नेता भी ये आरोप लगा रहे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण ये कि आखिर ये लोग कौन थे जो मंच तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कई बार ऐसे मंचों से देखने को मिलता है कि लोकप्रियता अगर होती है, किसी नेता के प्रति मिलने की इच्छा होती है, लेकिन ये तरीका कौन सा था? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, क्योंकि जहां एक तरफ अखिलेश यादव हैं, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के साथ में मिल करके इस बार जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के अपने कार्यकर्ता, दोनों कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे और अपने नेता को देखने के लिए जिस तरीके से वहां पर मंच पर जो भीड़ थी वो काफी ज्यादा देखने को मिली। हालांकि अखिलेश यादव से मिलने के लिए वो सभी कार्यकर्ता जो है जब आगे बढ़ते हैं तो बैरिकेडिंग होती है, उस बैरिकेडिंग को तोड़ देते हैं वो कार्यकर्ता। उसके बाद जब पुलिस उन्हें रोकती है तो पुलिस को वहां पर हल्का बल प्रयोग जो है वो करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ को नियंत्रण करना प्रशासन का पूरी तरीके से हक होता है। तो उसी तर्ज की अगर बात करते हैं तो लगातार जो है प्रशासन वहां पे इस बात को लेकर के निगरानी कर रहा था कि जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई, यानी कि सुबह से ही भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी। शायद सबसे बड़ी वजह ये है कि अपने नेता को देखना चाह रहे थे। बिल्कुल, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का एक गढ़ माना जाता है अगर देखा जाए संदीप, और यहाँ पर इस तरीके की स्थितियां बनना, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सपा सुप्रीमो वहां पर पहुंचे हुए हैं या किसी चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि अक्सर जाना आना होता है और ऐसे में ये पहली तस्वीर सामने आ रही है। देखिए बिल्कुल, निश्चित तौर पे हम आजमगढ़ की अगर बात करते हैं तो आजमगढ़ निश्चित तौर पे एक स्वतंत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ था, जहां पर पिछले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उसे भेजने का काम किया है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से वहां पर हम अगर बात करते हैं, आजमगढ़ सीट पर आज प्रचार प्रसार करने गए थे और आजमगढ़ सीट की अगर हम बात करते हैं तो छठे चरण में वहां पे मतदान होने, यानी कि 25 तारीख को वहां पे मतदान होने, और आजमगढ़ की लालगंज की हम सीट की बात करते हैं तो वहां पर जिस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ करके कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं अपने नेता से मिलने के लिए, अपने नेता को देखने के लिए, तो कहीं न कहीं आक्रोशित भीड़ में एकाएक जो है बैरिकेडिंग को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। साथ ही साथ में जो लाउडस्पीकर लगे थे उनको जमीन पे गिरा दिया गया था, जिसको काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बिल्कुल, अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बन गया, भगदड़ मच गई। शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन ये भगदड़, ये अराजकता, ये भरी तस्वीरें ये दर्शाती हैं और सवाल ये उठा रही हैं कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था इस तरीके से क्या पुख्ता नहीं थी, जो आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि प्रशासनिक स्तर पर एक ठोस सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और इसीलिए ऐसा हुआ कि भीड़ आक्रामक हो गई और वो मंच तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी।
बस्ती का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अब बस्ती पहुंचे हुए हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। आतंकवाद और नक्सलवाद को पूरी तरह नेस्तनाबूद करते हैं तो अब तो जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बोला जाता था, कोई आतंकी वारदात होती थी, हम कहते थे रे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये लोग क्या कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं। और अब तो आतिशबाजी भी करते समय कोई पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नए भारत का दर्शन आज हम सबको हो रहा है। आज देखो विकास भी है, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतरीन सुविधा मिल रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, एम्स, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है, और साथ साथ हर घर नल की योजना और नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना भी क्रियान्वित हो रही है। बहनों और भाइयों, यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब मुंडेरवा की चीनी मिल बंद हुई थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने यहां पे मुंडेरवा में चीनी मिल चालू करा दी। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए, इनके समय में गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, सर्वत्र अराजकता था, दंगा था, कर्फ्यू था। आज भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन दे रही है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे रही है, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ घरों में रसोई गैस का सिलेंडर, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण हुआ है, तो 4 करोड़ गरीबों के मकान भी मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर बने हैं। और अब तो मोदी जी ने घोषणा की है 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, राशन की सुविधा आगे 5 वर्ष तक प्राप्त होती रहेगी। मोदी जी ने घोषणा की है कि जितने गरीब बचे होंगे उन सबको भी एक एक मकान अगले 5 वर्ष के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए कि जो देश की आवाज है, उस आवाज के साथ बस्ती की आवाज भी जुड़नी चाहिए। जुड़ेगी? जुड़ेगी? बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जब भी हुआ है, ये अनर्थ किया है। याद करिए, जब इन दोनों का गठबंधन था, एक प्रदेश में था, एक केंद्र में था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम इसने किया, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। और तो हम धन्यवाद देंगे न्यायपालिका को। न्यायपालिका ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, यह आतंकवादी देश की सुरक्षा के लिए, जनता जनार्दन की सुरक्षा के लिए खतरा है, इनको नहीं छोड़ा जा सकता। तो बस्ती से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। साफ तौर पर वो विपक्षी अलायंस पर निशाना साधते हुए नजर आए। इसी बीच लखनऊ से आपको खबर बता दें, लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। रिटायर्ड आईपीएस प्रेम प्रकाश ने ज्वाइन की बीजेपी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सदस्यता दिलवाई, इस बीच मौजूदगी रही।
भाई मैंने जो जितने भी मुख्यमंत्री यहाँ पर हुए, जितनी भी पार्टी की सरकारें हुए, सब मैंने मेन लाइन में फील्ड में काम किया। मैं आदरणीय कल्याण सिंह जी के साथ भी रहा, आदरणीय गुप्ता जी के साथ रहा, आदरणीय मुलायम सिंह जी के साथ 2 बार रहा और बहन जी के साथ भी काफी निकटता रही। और आप देख रहे होंगे कि आज की सरकार में आधे लोग वो हैं जो बहन जी के साथ या काशीनाथ जी के साथ रहे। आज भी जितने भी माननीय मंत्रीगण हैं उनमें देखिए कि वो एक बहुजन मूवमेंट की उपज है, जिनका दुख दर्द जनता का उन्होंने देखा है। तो विचार होता है क्या बहन जी और बीजेपी एक ही है क्या, ये कह रहे हैं आप? विचारधारा हर पार्टी की अपनी एक अलग विचारधारा होती है और ये विचारधारा बेस्ड पार्टी है। बीएसपी भी एक विचारधारा बेस्ड पार्टी है, उसकी अपनी अलग विचारधारा है। बीजेपी की जो विचारधारा है, जो आपने देखा होगा कि इसमें एक आम व्यक्ति का, चाहे वो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हो या उसके बाद भी जितने मूवमेंट चले हैं, उन्होंने बात की है एक गरीब कल्याण की, जो अब एक आपने देखा सबका साथ सबका विकास, उसमें परिणित हो चुकी है ये धारणा। तो फिलहाल आपको बता दें कि अब एक तरीके से बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन की है और इस बात का भी जिक्र किया कि एक देश के प्रति जो एक विजन है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें एक सहयोग के तौर पर या उसमें भागीदारी के तौर पर एक मौका मिला है, जिसे हम साझा करेंगे। बढ़ते आगे, फटाफट का रुख करते हैं। कासगंज में एसबीआई के आधार कार्ड चैम्बर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। सायरन की आवाज पर पहुंचे पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। पूर्वी यूपी में आज से आंधी और पानी के संकेत, तो मौसम विभाग ने 21 से 24 मई के लिए अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी में ग्रीष्म जो लहर है उसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। कन्नौज में बेटी ने पिता को उतारा मौत के घाट, भाई की भी हत्या करने की कोशिश की। चंदौली के डीएम ने मतदाता जागरूकता के लिए अनोखा जो पहल करते हुए नजर आए। गैस सिलेंडर पर मतदाता जागरूकता का टैग लगाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। मेरठ में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी ने बिजली सप्लाई में ढिलाई बरतने पर बड़ा एक्शन लिया है। एमडी ने पीवीवीएनएल 14 जिलों की बैठक की है। जिलों के पावर सप्लाई की समीक्षा करते हुए एमडी से नाराजगी जताई। आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के 3 एलिवेटेड स्टेशनों के निर्माण की प्रक्रिया हुई शुरू। 315 करोड़ रुपए से बनने वाली 3 एलिवेटेड जो स्टेशनों के लिए मिट्टी के नमूनों को भी जांचा गया। चंदौली में साइबर सेल ने ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा। पीड़ित जो है एसपी ने कहा इस मामले को लेकर कि जागरूकता बहुत जरूरी है। अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला 60 वर्षीय बुजुर्ग का शव। 2 दिन से लापता बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल शुरू की। औरैया के रहने वाले बीएसएफ के जवान मोहम्मद दस्तगीर कुरैशी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है और पत्नी के लगाए झूठे आए मुकदमे से तंग आकर न्याय न मिलने के कारण परेशान था। नोएडा पुलिस ने इस्पात सेंटर में छापेमारी की। पुलिस ने इस्पात सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो टीम है फिलहाल छापेमारी के लिए पहुंची हुई थी और 2 लड़कियों को बचाया गया। मुरादाबाद में 12 साल की बच्ची का फर्जी वोट बनवाने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम मानवेंद्र सिंह के आदेश पर बच्ची के पिता और क्षेत्र के बीएलओ के खिलाफ कुंदर की थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। मेरठ में कॉलेज के डॉक्टर रामकुमार गुप्ता सभागार में इग्नू में संचालित 2 दिवसीय बीएड प्रोग्राम की 12वीं 2 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत और इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि इग्नू के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अमित चतुर्वेदी की मौजूदगी रही। बागपत में सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने पहुंची महिलाओं के बीच मारपीट। लखनऊ के गांव में दिखा तेंदुआ और गोठले गांव के पास ये तेंदुआ देखने से लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर। वन कर्मियों ने पिंजरे के साथ कैमरा भी लगाया। हमीरपुर में शादी के लिए युवती ने किया ड्रामा। अलग अलग धर्म के ही प्रेमिका और प्रेमिका परिजनों के साथ जाने को नहीं राजी। प्रेमिका ने सड़क पर किया जमकर हंगामा। कन्नौज में महीनों से खराब पड़ा सीएससी का आरओ आने वाले
मरीज फिलहाल टंकी का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर। नगर के विनोद दीक्षित अस्पताल का हाल बदहाल। शहर के इकलौते सरकारी अस्पताल में गर्मी में नहीं मिल रहा स्वच्छ पानी। बागपत पुलिस एसओजी की टीम के साथ 25,000 के इनामी बदमाश की मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल अवस्था में फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। शेखपुरा के जंगल में ये मुठभेड़ हुई। मेरठ बीजेपी पार्षद संजय सैनी का आरोप, महिला ने लगाया रंगदारी मांगने का आरोप। बीजेपी पार्षद और उसके भाई ने महिला के साथ मारपीट की। पार्षद संजय सैनी की नहीं हो रही गिरफ्तारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।